अस्सलाम स्टूडेंट, जीपी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इन अ जीपी A1 हमारे पास है, फर्स्ट टर्म उन्होंने हमें दी है, हम डेटा बना लेते हैं साथ ही। सो A1 जो है वो आपके पास है 5/9 और एक हमें उन्होंने 6 टर्म दी हुई है। A6 जो है दैट इज 15625/9 और हमें उन्होंने कहा है कि यू आर सपोज टू फाइंड आउट nth टर्म फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंडीशन। फिफ्थ 6 टर्म भी हम इसकी नोट करते हैं एंड दैट इज 15625/9। स्टूडेंट, इसकी nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म और r ये दो वैल्यू यानी कॉमन रेशियो, ये दो वैल्यूज होना कंपलसरी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, अब हमारे पास कॉमन रेशियो इसका नहीं है और सीक्वेंस हमारे पास नहीं है जिसके थ्रू हम दो कंसेक्टिव टर्म को डिवाइड करके और वहां से हम जो है ना इसका कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 6 टर्म हमें दी हुई है इसको हम यूटिलाइज करेंगे और यहां से हम कॉमन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला नोट करते हैं हम यहां पे। सिंस an is equal to a1 r raised to power n minus 1, make this equation number 1। अब हम क्या कर रहे हैं, an इसकी जगह पे हम ये 6 टर्म अप्लाई करने लगे हैं। हमने पढ़ा भी था जब हमने पिछली वीडियो डिस्कस की थी इसकी जीपी की, उसमें इस फॉर्मूले को जब मैंने एक्सप्लेन किया था। तो an जो है ये आपके पास एक तो nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ये लास्ट टर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। सो वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस एज अ लास्ट टर्म और इससे रिलेटेड हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, पुटिंग n इज इक्वल टू 6। हम इस वाली टर्म को यूज करने लगे हैं r फाइंड आउट करने के लिए। n 6 है, a1 चूंकि सीक्वेंस यही था दैट विल बी 5/9 और an की वैल्यू जो हमारे पास होगी दैट विल बी 15625/9। आप इसको an लिख दो या a6 लिख दो, क्योंकि जब हम n की वैल्यू 6 रिप्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट 6 टर्म। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यूज अप्लाई करते हैं। an यानी लास्ट टर्म हमारे पास है 15625/9। उसके बाद a1 आपके पास है 5/9। r आपको फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू हमारे पास है 6 n माइनस 1। r को फाइंड आउट करने के लिए 5/9 हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो विल गेट 15625 मल्टीप्लाइड बाय 9/5। तो यहां से आ गया 9 उधर मल्टीप्लाई और 5 उधर डिवाइड और इसका ये वाला 9 आपके पास यहाँ पे रहा और 6 में से जब आप 1 माइनस करोगे यू विल गेट r रेज़ टू पावर 5। यहां से ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 6 है तो 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 12, 5 2 ज़ा 10, 25, 5 5 ज़ा 25। सो विल गेट R5 इज इक्वल टू 3125। अब यहां से r फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी ये 5th पावर जो है इसको खत्म करना है, तो इसके लिए हमें 5th रूट लेना पड़ेगा इसका। सो टेकिंग 5th रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप 5th रूट लोगे विल गेट R5 5th रूट and 3125 5th रूट। यहाँ पे 5th रूट और 5 पावर कैंसिल हो जाएगी, यू विल गेट R और इसका जब आप 5th रूट लोगे तो यू विल गेट
5। अब स्टूडेंट हमारे पास r की वैल्यू अवेलेबल है, तो हम इसी इक्वेशन में ये वैल्यूज अप्लाई करके हम इसकी nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करने लगे हैं, नाउ पुटिंग r is equal to 5, a1 is equal to 5/9 इन इक्वेशन 1, यानी कि जो हमारे पास इसकी जनरल टर्म थी उसमें हम ये दोनों वैल्यूज अप्लाई करेंगे और n को हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेंगे बिकॉज वी आर सपोज टू फाइंड आउट nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो ये हमारे पास आ जाएगा an, क्योंकि हमने इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी थी। a1 हमारे पास है 5/9 और r हमारे पास जो आया था दैट इज 5, so it is 5 raised to power n-1। ये वाला 5 इस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, so it will be an is equal to 5 into 5 raised to power n-1 divided by 9। इस 5 की पावर 1 है। तो आपने लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़ा हुआ है कि जब दो सिमिलर बेसिस मल्टीप्लाई हों तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। ये भी आपके पास 5 है, ये भी 5 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी हम पावर्स को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा an इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर n-1, ये इसकी पावर है, प्लस 1 इस 5 की पावर अपॉन 9। ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट an इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर n अपॉन 9। ये इसका आंसर हो जाएगा, विच इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जिसकी फर्स्ट टर्म 5/9 थी और सिक्स टर्म आपके पास जो थी 15625/9 थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड nth टर्म ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ a7/a9, यानी दो टर्म्स की हमारे पास रेशियो उन्होंने दी है दैट इज 16/9 और फिर हमें उन्होंने सेकंड टर्म दी हुई है दैट इज a2 इज इक्वल टू 9/4। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हमें अगर जनरल टर्म या nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हमारे पास थी और हमने सेकंड कंडीशन से कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास ना तो फर्स्ट टर्म है और ना ही हमारे पास कॉमन रेशियो है। इट मींस नाउ वी आर हैविंग टू अननोन्स, फर्स्ट टर्म भी नहीं है और कॉमन रेशियो भी नहीं है। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास दो अननोन्स हों तो उसको आप एक इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट मींस यू रिक्वायर्ड टू इक्वेशंस टू फाइंड आउट टू अननोन्स। ठीक है, हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेंगी आपके पास और उसको साइमल्टेनियसली जब आप सॉल्व करेंगे यू विल बी एबल टू फाइंड आउट टू अननोन्स। क्वेश्चन पे आने से पहले हम इसका थोड़ा सारा एक बेसिक इंट्रो जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो है an इज इक्वल टू a1 r रेज़ टू पावर n-1। अगर मैं n की वैल्यू 6 रखता हूं, लेट्स से a6, तो a1 r रेज़ टू पावर 6-1 आ जाएगा, दैट इज a1 इज इक्वल टू r रेज़ टू पावर 5। अगर मैं a की पावर 7 रखता हूं तो ये आ जाएगा n की पावर a1 r रेज़ टू पावर 7-1। इट मींस a1 आपके पास आ जाएगा a1 r रेज़ टू पावर 7 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो यू विल गेट 6। तो हम यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं जिसको बाद में हम डायरेक्ट अप्लाई भी करते रहेंगे कि अगर हम सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो r की पावर बनेगी 5, यानी उससे एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि ये एक नंबर या 1 हम यहां से माइनस कर रहे हैं। अगर हम सेवंथ टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो r की पावर जो यूज होगी वो होगी 6, एक यहां से माइनस हो जाएगा। अगर हम r की पावर यानी कि अगर हम 15th टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं यानी a15, तो r की पावर क्या हो जाएगी 15 माइनस 1 14, यानी एक पावर उसकी जो है r की वो कम हो जाएगी। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है a2 विच इज 9/4।
अगर हम A2 को इसी तरह सॉल्व करना चाहें तो हम A2 की जगह क्या लिख सकते हैं, A1 r रेज़ टू पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1 रह जाएगा आपके पास। तो हम लिख सकते हैं कि A1 r इज इक्वल टू 9/4। और अगर आप इसका रेफरेंस यूज करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, सिंस A2 इज इक्वल टू A1 r रेज़ टू पावर 2 - 1 विच इज 1। हम इसको इक्वेशन 1 यूज कर लेते हैं। अब चलते हैं हम इस तरफ, जो दूसरी कंडीशन हमारे पास गिवन है वो क्या है, A7 अपॉन A9 इज इक्वल टू 16/9। सेवंथ टर्म है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें जैसे हमने यहां पे भी किया हुआ है, किसकी इक्वल हो जाएगा, A1 r रेज़ टू पावर 6, r की एक पावर आप कम कर लेंगे। तो हम यहां पे इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A1 r रेज़ टू पावर 6, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे 9 है तो r की पावर कितनी यूज हो जाएगी, 8। सो A1 r रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू 16/9। ये हमने स्टूडेंट वही कंडीशन यूज की है जो हमने वहां पे डिस्कस की थी। यहाँ पे देखो A1 से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम बेसिस हैं, और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सिमिलर बेसिस डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। ये स्मॉलर पावर है, इसको मैं नीचे अगर ले जाऊं तो विल गेट, ऊपर हमारे पास 1 रह जाएगा, r रेज़ टू पावर 8 - 6 इज इक्वल टू 16/9, और ये आ जाएगा r रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 16/9। हमें r की वैल्यू चाहिए, r यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शन है, तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, यानी अपसाइड डाउन अगर हम करते हैं लेफ्ट साइड पे तो ये बन जाएगा r²/1। अपसाइड डाउन करेंगे तो फिर आपको इसको भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, 9 ऊपर आ जाएगा और 4 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं r² इज इक्वल टू 9/16। अब इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए वी आर सपोज टू टेक स्क्वायर रूट। So r² square root 9/16 square root. So r is equal to plus minus 3/4. Therefore, r is equal to 3/4 and r is equal to minus 3/4. So we are having two possibilities. r हमारे पास 3/4 भी है या r हमारे पास minus 3/4 है। तो स्टूडेंट ये जो दो वैल्यूज है हमारे पास r की, ये हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 में हम ये दोनों वैल्यूज प्लग करने लगे हैं 1 by 1, जिससे आपके पास A1 की भी दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो पहले हम कौन से वैल्यू अप्लाई करने लगे हैं, 3/4। हम लिख लेते हैं when r is equal to 3/4। तो ये वैल्यूज जब हम प्लग करेंगे यहां पे तो आ जाएगा आपके पास A1 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9/4। ये जो नंबर है हमारे पास 4 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। सो A1 इज इक्वल टू 9/4 इंटू 4/3। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1s are 3 3s are 4। सो A1 इज इक्वल टू 3 when r is equal to 3/4। तो A1 और r का पहला सेट हमारे पास ये है जिससे हमारे पास एक nth टर्म बनेगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इसकी एक दूसरी कंडीशन भी अवेलेबल है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। अब ये वैल्यू प्लग करते हैं when r is equal to -3/4। वैल्यू हमको इसकी इक्वेशन नंबर 1 में ही अप्लाई करनी है जहां से हमें r की वैल्यू मिलेगी। तो ये आ जाएगा आपके पास A1
इंटू -3/4, ये इस r की जगह हमने वैल्यू अप्लाई कर दी, इक्वल 9/4। अगेन 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, -3 उधर जाके डिवाइड होगा, सो विल गेट a1 इज इक्वल टू 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। 4 4 से कैंसर, 3 3 9, माइनस प्लस माइनस, तो a1 आपके पास आ जाएगा -3 व्हेन r इज इक्वल टू -3/4। तो यहां से हमारे पास एक दूसरी nth टर्म इसकी बनेगी। अब हमने दोनों nth टर्म जो है वो बनानी है, एक दफा इस वैल्यू के लिए और दूसरी दफा हमने इस वैल्यू के लिए बनाना है इसको। तो यूज करते हैं पहली कंडीशन, व्हेन a इज इक्वल टू, बल्कि हम इसको एडिंग दे देते हैं इसकी, nth term of the sequence of the GP फर्स्ट कंडीशन के लिए when a1 is equal to 3, this one, and r is equal to 3/4। तो हम इसका जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला है जनरल टर्म का, वो क्या है, a1 इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1। वैल्यूज प्लग करते हैं इसमें, an nth टर्म तो हमको फाइंड आउट करना है, a1 आपके पास है 3, r आपके पास है 3/4 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब यहां पे स्टूडेंट ये n माइनस 1 पावर है, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर दो सिमिलर बेसिस हों तो हम उनकी पावर ऐड कर लेते हैं। अगर मैं उसको अलग अलग करना चाहूं तो इस नंबर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। एक छोटी सारी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 4 रेज़ टू पावर n प्लस 1 है। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज़ टू पावर 1। सेम बेसिस है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड हो जाएगी, अगेन यू विल गेट n प्लस 1। सिमिलरली अगर हमारे पास है 4 रेज़ टू पावर n माइनस 1 और हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं तो वी कैन राइट डाउन एज 4 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज़ टू पावर माइनस 1। अगेन सिमिलर बेसिस है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी और ये आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर n प्लस माइनस माइनस 1। अगेन यू विल गेट द सेम नंबर। तो यही रूल हम यहां पे अप्लाई करने लगे हैं। इस फ्रैक्शन 3/4 को हम स्प्लिट करने लगे हैं। तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे विल गेट an, जनरल टर्म जो हमारे पास है, 3 इंटू 3/4 रेज़ टू पावर n इंटू 3/4 रेज़ टू पावर माइनस 1। तो हमने यही टेक्निक अप्लाई की जो हमने यहां पे की हुई थी। रीजन ये है कि ये वाला 3 इस 3 के साथ सिंप्लीफाई होता है, और अगर ये फ्रैक्शन ना होता तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम डायरेक्ट इसकी पावर ऐड कर सकते थे। क्योंकि ये फ्रैक्शन है, 4 भी इन्वॉल्व है, इस वजह से हमने इसको अलग अलग कर दिया। अब ये -1 पावर 3 की भी है और -1 पावर 4 की भी है। और आप लोग ये भी पढ़ चुके हुए हैं कि अगर किसी भी एक नंबर की या वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, आप उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, इफ इट इज इन द न्यूमरेटर यू आर सपोज टू मूव दैट इन डिनोमिनेटर। जब आप उसको डिनोमिनेटर में लाओगे उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पावर का, नंबर का नहीं। और जो डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव नंबर है, आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को रिवर्स करते हैं, यानी 3 नीचे आ जाए तो पावर +1 हो जाएगी, 4 ऊपर चला जाए तो पावर +1 हो जाएगी। इट मीन्स ये -1 +1 में चेंज हो जाएगा अगर हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। सो 3/4 रेज़ टू पावर n इंटू ये आ गया आपके पास 4/3 रेज़ टू पावर 1। अब आप जानते हो कि पावर 1 जो है इसको रिप्रेजेंट करने का या लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है कि इसकी पावर 1 है। तो हम इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो दैट विल टर्न इनटू 3/4 रेज़ टू पावर n 4/3
ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 4 इंटू 3/4 रेज़ टू पावर n, और ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये 4 इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सपोनेंट है। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी कंडीशन की तरफ। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी? व्हेन n इज इक्वल टू -3 एंड r इज इक्वल टू -3/4। दिस इज द nth टर्म। तो अब जब दूसरी कंडीशन हम इसकी बनाएंगे तो अब अगेन हमें क्या करना है, जो इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1। n, ये n नहीं है स्टूडेंट, a1 की वैल्यू है, दिस इज a1। तो a1 और r की वैल्यू हम यहां पे प्लग करते हैं। सो an इज इक्वल टू a1 आपके पास है -3, r आपके पास है -3/4 रेज़ टू पावर n माइनस 1। वही स्टेप करने लगे जो हमने यहां पे किया था, स्प्लिट कर रहे हैं, इसको अलग कर रहे हैं। -3/4 रेज़ टू पावर n इंटू -3/4 रेज़ टू पावर -1। दोबारा इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये साइन जो है नेगेटिव पावर वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव चेंज नहीं होगा, पावर चेंज होगी इसकी। सो -3/4n and that will be -4/3 raised to power 1। अगेन पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सो विल गेट -3/4 raised to power n -4/3। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो विल गेट 4 इंटू -3/4 raised to power n, दिस इज द nth टर्म। तो ये स्टूडेंट इसकी दो पॉसिबिलिटीज थी nth टर्म की, जो हमने दोनों की दोनों यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और उम्मीद है कि जो हमने आज वीडियो बनाई है ये वीडियो भी आपको क्लियर होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई इशू हुआ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोबारा इसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।